नमस्कार, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के तहत हम लोक देवियाँ पढ़ रहे थे और उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अन्य लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हैं। और आज हम जिस लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे उस लोक देवी का नाम है बाण माता। बाण माता यानी आज हम जिस लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे वो लोक देवी है बाण माता। क्या नाम है? बाण माता। ये बाण माता है, ये बाण माता मेवाड़ के, बाण माता मेवाड़ के दो वंश है। एक तो है गुहिल वंश और दूसरा है सिसोदिया। मेवाड़ के गुहिल व सिसोदिया वंश की क्या मानी जाती है? इनकी कुल देवी मानी जाती है। मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश, मेवाड़ के दो वंश हैं, एक है गुहिल वंश और दूसरा है सिसोदिया वंश। तो गुहिल और सिसोदिया वंश की ये क्या मानी जाती हैं? कुल देवी मानी जाती हैं। और प्राचीन मंदिर अगर बात करें बाण माता की, बाण माता के प्राचीन मंदिर की बात करें तो ये बना हुआ है नागदा। और नागदा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। बाण माता का प्राचीन मंदिर है वो नागदा उदयपुर में बना हुआ है। हालांकि बाद में इनके कई मंदिर बनते गए, कालांतर में कई मंदिर बनते गए। क्योंकि ये शासक हैं, ये अन्य स्थानों पर जाते गए, एक एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाते गए और जहां जहां ये गए उस आधार पर ये नए नए मंदिर हैं ये बनवाते गए। लेकिन बात करें प्राचीन मंदिर की, आदि मंदिर की, तो आदि मंदिर कहां पर है? नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में बाण माता का मंदिर बना हुआ है। फिर इनकी राजधानी लगातार बदलती गई और जैसे जैसे राजधानी बदलती गई वैसे वैसे अनेक स्थानों पर इनके मंदिर बनते गए। अन्य मंदिरों की बात करें तो देखिए इनका अन्य मंदिर है वो एक मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी बाण माता का मंदिर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी बाण माता का मंदिर बना हुआ है। उदयपुर का ही एक स्थान है जिसका नाम है केलवाड़ा। उदयपुर का ही एक स्थान है जिसका नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा में भी क्या बना हुआ है? बाण माता का मंदिर बना हुआ है। तो प्राचीन मंदिर नागदा उदयपुर में है। उसके बाद में मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। और उसके बाद में केलवाड़ा उदयपुर में भी माता के मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए केलवाड़ा का जो मंदिर है, केलवाड़ा में बाण माता का जो मंदिर है उसके बारे में एक घटनाक्रम सुनने को मिलता है और वो सुनने को मिलता है बड़वा टोकरा की पोथी में। बड़वा टोकरा की जो पोथी है उस बड़वा टोकरा की पोथी में यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर केलवाड़ा में जो मंदिर बना हुआ है उसके बारे में एक घटनाक्रम है। वो घटनाक्रम क्या है? देखिए उस घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। तो घटनाक्रम यह है कि राणा कुंवर लक्ष्मण सिंह, राणा थे जिनका नाम था कुंवर लक्ष्मण सिंह। कुंवर लक्ष्मण सिंह भ्रमण करने के लिए निकले थे। कुंवर लक्ष्मण सिंह भ्रमण करने के लिए निकले थे और भ्रमण करने के लिए जब ये निकले थे द्वारका की तरफ गए थे भ्रमण करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और भ्रमण करने के लिए जब निकले थे, द्वारिका गए थे, तो द्वारिका की यात्रा पर जब ये जा रहे थे तो बीच में इन्होंने विश्राम किया, बीच में रुक गए और जिस स्थान पर रुके विश्राम किया उस स्थान का नाम था पाटन। उस स्थान का क्या नाम था? पाटन। उस स्थान का नाम था पाटन। और इस पाटन नामक स्थान पर इन्होंने एक वैश्य का वध किया था। इस पाटन नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था? एक वैश्य का वध किया था, विशाल वैसा। और ये विशाल वैसा कैसा था? तो ये था एक सींग का। एक सींग का वैसा ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कच्छ का। यानी इन्होंने कच्छ के एक सींग वाले विशाल वैश्य का यहाँ पर क्या किया? वध किया। कहाँ पर किया? पाटन में। कहाँ पर किया? पाटन में। तो यहाँ की जो भठियाणी रानी थी, कहाँ की? पाटन की। पाटन की जो भठियाणी रानी थी, भठियाणी रानी इनकी वीरता से काफी प्रभावित हुई।
इनके इस कार्य से वो काफी आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाटन की जो भटियाणी रानी थी, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दिया। किनके साथ में? लक्ष्मण सिंह के साथ में पुत्री का विवाह कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लक्ष्मण सिंह के साथ में। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, सोलंकियों की जो कुल देवी थी, किनकी? सोलंकियों की कुल देवी। सोलंकियों की कुल देवी कौन है? बायण माता या बाण माता। बायण माता या बाण माता सोलंकियों की कुल देवी है। सोलंकियों की कुल देवी जो थी बायण माता या बाण माता, इन बायण माता की पेटी, इन बायण माता की जो पेटी थी, बायण माता की पेटी और साथ ही साथ इनके गहनों की पेटी, गहनों की जो पेटी थी वो पेटी किसे दे दी? वो पेटी दे दी इन्होंने लक्ष्मण सिंह को। किसको दे दी? लक्ष्मण सिंह को वो पेटी दे दी। अपनी पुत्री का विवाह किया। पुत्री का विवाह करते हुए सोलंकियों की जो कुल देवी थी बायण माता या बाण माता, उसकी पेटी और उसके गहने किसको दे दिए? उसकी पेटी और उसके गहनों की पेटी जो थी वो किसको दे दी? वो लक्ष्मण सिंह को दे दी, उन्हें सौंप दी। तो उसके बाद में लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? लक्ष्मण सिंह ने केलवाड़ा में, अभी हमने बात की थी ना कि केलवाड़ा में भी बाण माता का मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मण सिंह ने केलवाड़ा उदयपुर में क्या किया? बाण माता का मंदिर बनवाया। किस माता का मंदिर बनवाया? बाण माता का मंदिर बनवाया। लक्ष्मण सिंह केलवाड़ा आए और केलवाड़ा आकर के इन्होंने क्या किया? बाण माता का मंदिर बनवाया। केलवाड़ा में जो मंदिर बना हुआ वो किसके द्वारा निर्मित है? तो वो लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर बना हुआ है, वो जो पहले मंदिर यानी लक्ष्मण सिंह ने जो मंदिर बनवाया था उस रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर को लूट लिया गया था। उस मंदिर को लूट लिया गया था। और कब लूटा गया? इस मंदिर को कब लूटा गया? तो ये देखिए, ये घटनाक्रम है 1443 ईस्वी का। यानी 1443 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में होता क्या है? देखिए, 1443 ईस्वी में मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। कहां का शासक? मालवा शासक। मालवा शासक, और मालवा शासक का क्या नाम था? महमूद खिलजी। 1443 ईस्वी में मालवा के शासक जो महमूद खिलजी थे, यहाँ के सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर आक्रमण करते हुए ये आगे बढ़े। किस तरफ बढ़े? ये बढ़े सारंगपुर की ओर। और सारंगपुर होते हुए ये कहां पर आ गए? केलवाड़ा। सारंगपुर होते हुए कहां पर आ गए? केलवाड़ा आ गए। और केलवाड़ा आकर के इन्होंने क्या किया? केलवाड़ा आए और केलवाड़ा आकर यहां पर केलवाड़ा में जो माता का मंदिर बना हुआ था, बाण माता का मंदिर जो बना हुआ था, उस बाण माता के मंदिर में आ गए। केलवाड़ा में आकर, केलवाड़ा में कहां पर आ गए? बाण माता के मंदिर में आ गए और बाण माता के मंदिर को इन्होंने लूट लिया। क्या किया? इस मंदिर को लूट लिया। मंदिर को लूटा। मंदिर को लूटा और लूटने के साथ ही इन्होंने क्या किया? इस मंदिर में लकड़ियां बरवा दी। क्या किया? लकड़ियां बरवा दी। और लकड़ियां बरवा कर क्या कर दिया? इसमें आग लगा। इस मंदिर में लकड़ियां बरवा दी और लकड़ियां बरवा कर इस मंदिर में इन्होंने आग लगा दी। यानी इस मंदिर को इन्होंने क्या कर दिया? क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मंदिर को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया। अब वर्तमान में जो मंदिर है वो यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया था। पुनर्निर्माण किया गया और पुनर्निर्माण करने के बाद में जो मंदिर बना
वो स्थिति आज की है। वर्तमान में जो मंदिर हमें देखने को मिलता है वो इसके बाद का बना हुआ है, 1443 ईस्वी के बाद का, जब इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था उसके बाद में बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर फिर क्या किया गया था, क्योंकि मूर्ति को वह लूट कर ले गया, मूर्ति को नष्ट कर दिया इन्होंने, तो गुजरात से पुनः, गुजरात से एक नवीन मूर्ति मंगवाई गई, गुजरात से मूर्ति मंगवाई गई। किसकी मूर्ति मंगवाई गई? बाण माता की, बाण माता की मूर्ति मंगवाई गई। और बाण माता की मूर्ति मंगवा कर इस मंदिर का निर्माण किया गया, मंदिर का नव निर्माण किया गया। ये मूर्ति है, ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। तो ये थी बाण माता के बारे में जानकारी। ये बाण माता के बारे में जानकारी हमने पढ़ी है। एक और लोक देवी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, एक और महत्वपूर्ण लोक देवी के बारे में हम चर्चा करते हैं, और उस लोक देवी का नाम है वीरात्रा माता। उस लोक देवी का नाम है वीरात्रा माता, वीरात्रा माता। और इसी वीरात्रा माता को कहा जाता है वांकल माता, वांकल माता। वांकल माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका माता का मुंह है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, माता का मुंह कैसा है? थोड़ा सा टेढ़ा है। और टेढ़ा मुंह होने के कारण इस माता को क्या कहा जाता है? वांकल माता कहा जाता है। देखिए वांकल माता का मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, किस प्रकार से इनकी पूजा की जाती है, क्यों इनको पूजा जाता है? तो देखिए वांकल माता का मंदिर है वो बना हुआ है चौहटन। किस स्थान पर बना हुआ है? चौहटन नामक स्थान पर बना हुआ है। और चौहटन कहां पर पड़ता है? बाड़मेर। चौहटन कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। चौहटन है यहां पर, इससे 10 किलोमीटर दूर, चौहटन से 10 किमी दूर एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। चौहटन से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, एक पर्वतीय घाटी है, और वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? वीरात्रा माता का मंदिर बना हुआ है। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर, चौहटन से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, पर्वतीय घाटी है। उस पर्वतीय घाटी में इनका मंदिर बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना? 400 वर्ष पुराना। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लगभग 400 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखिए किस प्रकार से इनके मंदिर का निर्माण होता है, क्या घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम की बात करते हैं। बात करें वीरात्रा माता के मंदिर के निर्माण की, कौन सी घटना घटित होती है जिसके कारण इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो देखिए कहा जाता है कि उज्जैन का शासक था। कहां का शासक? उज्जैन का शासक। और उज्जैन के शासक का क्या नाम था? विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य एक अभियान पर गए जिसका नाम था बलूचिस्तान अभियान, यानी बलूचिस्तान अभियान पर गए थे। कौन गए थे? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य बलूचिस्तान अभियान पर गए थे। तो बलूचिस्तान अभियान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है लास बेला। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है लास बेला। लास बेला नामक जो क्षेत्र है इसमें एक पर्वतमाला है जिसका नाम है मकरान पर्वतमाला। लास बेला क्षेत्र में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है मकरान पर्वतमाला। और इस मकरान पर्वतमाला की एक गुफा, इस मकरान पर्वतमाला की एक गुफा है। उस गुफा में उन्होंने हिंगलाजू माता है, इस हिंगलाजू माता के दर्शन हुए। हिंगलाजू माता के दर्शन हुए तो उन्होंने हिंगलाजू माता के जब दर्शन हुए वहां पर इन्होंने उनकी मूर्ति देखी तो इन्होंने विक्रमादित्य ने हिंगलाजू माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माते, इस युद्ध में आप मुझे विजयी बनाइए। अगर आप इस युद्ध में मुझे विजयी बनाते हैं तो मैं आपकी मूर्ति को अपने साथ ले जाऊंगा और एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। आपकी मूर्ति को अपने साथ में ले जाऊंगा और क्या करूंगा? एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा।
तो कहते हैं कि माता के आशीर्वाद से जो विक्रमादित्य हैं वो बलूचिस्तान अभियान में सफल हो जाते हैं, तो उन्होंने माता, शर्त पहले थी कि माता आपको अपने साथ में ले जाऊंगा। जब वह माता को अपने साथ में ले जाने लगे तो माता ने एक शर्त रख दी। हिंगलाजू माता है, उन्होंने विक्रमादित्य के सामने एक शर्त रख दी, और शर्त क्या थी कि मैं आपके साथ में तो चलूंगी, लेकिन आप चलने के बाद में पीछे मुड़कर मत देखना। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, आप आगे आगे चलोगे, आप पीछे मुड़कर मत देखना। आपने अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। जिस समय आपने पीछे देखा, मैं उस समय जहां चल रही हूं वहीं रुक जाऊंगी। तो विक्रमादित्य है वो इस शर्त को मान लेता है। विक्रमादित्य इस शर्त को मान लेता है और मानकर वह चलने लग जाता है। तो विक्रमादित्य यहाँ पर बलूचिस्तान से अब कहां के लिए रवाना हो जाते हैं? बलूचिस्तान से उज्जैन के लिए रवाना हो गए। बलूचिस्तान से कहां के लिए रवाना हो गए? उज्जैन के लिए रवाना हो गए। और जब वह उज्जैन के लिए रवाना हुए, चले, तो उसके बाद में रात का अंधेरा हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया। और रात्रि में अंधेरा होने के कारण विक्रमादित्य है वो भ्रमित हो जाता है, रास्ते को भूल जाता है, रास्ता भूल जाता है और वहीं भटकता रह जाता है। इधर उधर घूमने लग जाता है, वहीं भटकता रहता है रास्ता भूलने के कारण। और फिर जब रास्ता भूल जाता है तो वह कि मैं कहां हूं, कैसे हूं, तो वह चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो माता ने उसको देख लिया, यानी इसने तो क्या किया है, पीछे मुड़कर देख लिया है। तो कहते हैं कि उसी पहाड़ी पर जब माता जी उनके पीछे पीछे चल रही थी, तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा उस समय माता पहाड़ी पर थी। तो कहते हैं कि वह उसी पहाड़ी पर रुक गई। कौन है? माता। ये माता है, विरात्रा माता है, ये उसी पहाड़ी पर रुक गई, वहीं पर रुक जाती है। और उसके बाद में विक्रमादित्य क्या करते हैं, वहीं पर उसी पहाड़ी पर विरात्रा माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर ही इनके मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। अब बात यह कि कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, इन माता की मूर्ति जो पर्वत की चोटी पर बनाई गई थी, वो मूर्ति फिसलकर नीचे आ गई। चोटी से वो मूर्ति है वो फिसलकर नीचे आ गई। और फिसलकर नीचे आने के कारण वर्तमान में उस पर्वत चोटी के नीचे जहां पर माता की मूर्ति फिसलकर आ गई थी, वहां पर एक नवीन मंदिर का निर्माण करवा दिया गया है। एक नवीन मंदिर बना दिया गया है, वहां पर एक नया मंदिर बनवा दिया गया है, नया मंदिर बनवा दिया गया। और उसी मंदिर की आज पूजा होती है। वही आस्था का आज केंद्र बन गया है। देखिए अब इनका विरात्रा नाम क्यों पड़ा और वांकल माता नाम क्यों पड़ा? देखिए, माता हिंगलाजू माता थी। माता का क्या नाम था? हिंगलाजू माता। नाम पड़ा विरात्रा माता। नाम क्या पड़ा? विरात्रा माता या वांकल माता। तो देखिए, वांकल माता नाम पड़ा, इसके पीछे का कारण मैंने अभी आपको बताया था कि इनका मुख कैसा है? टेढ़ा है। मुख है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा मुख होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? वांकल माता कहा जाता है। साथ ही बात है विरात्रा माता की। विरात्रा माता क्यों कहा जाता है? देखो, साथ लेकर कौन आया? साथ लेकर आया विक्रमादित्य। साथ कौन लेकर आया? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य लेकर आया विक्रमादित्य। और ये जो माता का मंदिर बना हुआ है, ये कहां पर बना हुआ है? चोटन में। चोटन में जो पहाड़ी है, सुरमई घाटी है, वहां पर। अब माता रुकी कब? रात के समय। कब रुकी? रात के समय। और आसरा लिया, यानी वहां पर रुका। कौन रुक गया? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य लेकर आया, रात के समय का घटनाक्रम हुआ, भूल जाता है रास्ता, वहां पर रुकता है, इसलिए रात का आसरा, रात का रहना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विरात्रा। विक्रमादित्य इनको लेकर आया था। विक्रमादित्य के लेकर आने के पीछे का घटनाक्रम है, उसी के आधार पर इनका नाम क्या पड़ गया? विरात्रा माता इनका नाम पड़ गया। और विरात्रा माता किनकी कुल देवी मानी जाती है? तो देखिए, विरात्रा माता है वो भोपों की कुल देवी मानी जाती है।
वीरात्रा माता किन की कुल देवी मानी जाती है? बात करें कुल देवी तो ये किन की कुल देवी है? ये है बोफों की कुल देवी। वीरात्रा माता बोफों की कुल देवी मानी जाती है। वीरात्रा माता बोफों की कुल देवी मानी जाती हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर जो पहाड़ी है, उसकी विशेषता, मंदिर की विशेषता मान लीजिए कैसे भी, यहाँ की विशेषता मान लीजिए कि एक तरफ तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ बालू रेत के टीले। एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ बालू रेत के टीले, ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेला भरता है। वर्ष में कितनी बार मेला भरता है? तो यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेला भरता है। 3 बार मेला कब कब भरता है? तो देखिए, चैत्र भादवा और माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। चैत्र, भाद्रपद और माघ, इन तीनों महीनों की शुक्ल पक्ष की, इन तीनों महीनों की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इन तीनों महीनों की शुक्ल, चैत्र भाद्रपद माघ, इन तीनों महीनों की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है, उस चतुर्दशी को वर्ष में 3 बार इनका मेला बढ़ता है। तो हमने 2 लोक देवियों के बारे में चर्चा की है। अन्य लोक देवियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।